अस्सलाम वालेकुम। तो हम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब हमने एक टर्म पढ़ी थी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स में, जिसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है रेगुलर पॉलीगॉन्स की रेगुलर पॉलीगॉन्स की लाइन ऑफ सिमेट्री बराबर होती है उनके नंबर ऑफ साइड्स के, ठीक है। ये हमने बात पढ़ी थी एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन में, ठीक है। तो अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है, ये एक ऐसी लाइन है दैट डिवाइड्स अ ज्योमेट्रिकल फिगर इनटू टू इक्वल हाफ टू इक्वल हाफ्स, ठीक है। अब देखो, अगेन वही बात रिपीट करते हैं कि इन केस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना, लाइंस ऑफ सिमेट्री जो होती हैं इक्वल होती हैं किसके, टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। लेट से ये आपको दिखाने के लिए, ये पॉइंट प्रूफ करने के लिए, एक हम लेते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, बहुत ही मशहूर ज़माना ये पॉलीगॉन है। इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर एक पॉलीगॉन है ना, ठीक है, और रेगुलर पॉलीगॉन है। क्यों? इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो तो क्योंकि ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगॉन है, तो वी कैन से कि जो इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी ना, वो बराबर होंगी इसके नंबर ऑफ साइड्स के। मतलब स्क्वायर की साइड्स कितनी है? 2, 3, 4 है ना। तो हम बगैर इवन ड्राइंग हम ये बात कह देंगे कि क्योंकि स्क्वायर रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी बनेंगी? 4। सही है। आप खुद चेक कर लो। अगर हम यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएं, तो आप खुद चेक कर रहे हो, ये लाइन स्क्वायर को दो हिस्सों इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है। सिमिलरली यहाँ से लाइन अगर ड्रॉ करें हम, तो ये लाइन भी स्क्वायर को दो इक्वल हाफ्स में क्या कर रही है? स्प्लिट कर रही है। सिमिलरली अगर हम लाइन ड्रॉ करें डायगनली, तो ये लाइन भी जो है स्क्वायर को टू हाफ्स में स्प्लिट कर रही है। सिमिलरली अगर हम बनाए यहाँ से लाइन, तो ये डायगनल भी स्क्वायर को दो हाफ्स में स्प्लिट कर रही है। तो आप चेक कर रहे हो, आप खुद चेक कर रहे हो, हमारे पास ये चार लाइंस ऑफ सिमेट्री स्क्वायर के केस में, 1, 2, 3 और 4, चार लाइंस ऑफ सिमेट्री हमारे पास स्क्वायर में बन गई, ठीक है। क्यों बन गई? क्योंकि हमें याद है भाई कि स्क्वायर क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, तो जो इसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसके बराबर ही लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर ली, बात सही है। तो अब जो भी आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन आए ना, आप अगर वो आपसे पूछे भाई स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप उसकी साइड्स काउंट करेंगे, और जितनी साइड्स होंगी ना, वही अमाउंट होगी ऑफ द लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। जैसे स्क्वायर के केस में, क्योंकि स्क्वायर के पास चार साइड्स हैं, तो स्क्वायर की लाइंस ऑफ सिमेट्री भी कितनी है? चार, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली हम देखते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री इन रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन की। तो देखो, इन केस ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन ना, पॉलीगॉन लाइंस ऑफ सिमेट्री, जो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री
विल बी डिपेंडेंट, विल बी डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन द शेप ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है। अब देखो बात, अगर बात आती है ना इरेगुलर पॉलीगॉन की, तो इरेगुलर पॉलीगॉन में कोई डेफिनेट रूल नहीं है आपके पास, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगॉन में आप खुद चेक करते हो भाई, शेप के लिहाज से, शेप के लिहाज से कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें, ठीक है। आप खुद चेक करते हो कि आपके पास, आप ड्रॉ करके चेक करते हो कि आपके पास इस इरेगुलर पॉलीगॉन में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। लेट से अगर हम बात करते हैं एक ट्राइंगल की, लेट से मेरे पास एक ट्राइंगल है, ये है लेट से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सारी साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो हम अगर इसकी, हम कहते हैं लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, तो एक तो ये रही, ये लाइन भी इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। और क्योंकि ये इक्वल है, साइड्स इक्वल है, इसकी रेगुलर पॉलीगॉन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, तो इसकी ये लाइन भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, और सिमिलरली ये लाइन भी इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो आप खुद चेक करो, क्योंकि इसकी थ्री साइड्स हैं, तो इसके पास थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अगेन रेगुलर पॉलीगॉन की। अच्छा, अगर मैं इसके साथ ही बात करूं एक ट्राइंगल की, जो कि मेरे पास है, जो कि मेरे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में मेरे पास, आपको पता है भाई कि इस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसके, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है ना, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा बना बना कर कि क्या जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये इस फिगर को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है या नहीं कर रही। तो इस केस में हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और वो ये वाली, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। तो आप चेक करो कि इरेगुलर पॉलीगॉन का, कि लाइंस ऑफ सिमेट्री का ताल्लुक उसकी शेप से होता है, साइड से नहीं, ठीक है। तो सही है, तो आप खुद चेक करो, इस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो हमने ड्रॉ की, सही है। तो बेसिकली इस तरह बेसिकली हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री का पता चलता है इन डिफरेंट पॉलीगॉन्स। अगर तो रेगुलर है फिर तो बहुत इजी है, अगर इरेगुलर है तो फिर आपको बारी बारी ड्रॉ करके पता चलता है कि आपके पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इरेगुलर पॉलीगॉन में, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जिसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अब ये होती क्या है, पहले अपने पास नोट लिखो इसके बारे में, कि इट मीन्स दैट द फिगर मैप्स मैप्स onto itself onto itself when it is rotated, when it is rotated about 360 डिग्री, ठीक है। तो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, ये क्या होती है बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है कि जो फिगर है ना, ज्योमेट्रिकल फिगर पॉलीगॉन, वो अपने आप को कितनी बार मैप करता है अपने आप में, कितनी बार मैप करता है अपने आप पर, जब उस फिगर को आप 360 डिग्री तक रोटेट करो, ठीक है। ये बेसिकली होती है रोटेशन सिमेट्री, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर मैप्स ऑन टू इट सेल्फ विद इन 360 डिग्री, विद इन 360 डिग्री इज कॉल्ड
इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, मतलब एक जो फिगर है वो अपने आप को 360 डिग्रीज में कितनी बार अपने आप को अपने आप पर ही मैप कर रहा है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, आगे लिखो कि इफ द फिगर इज रेगुलर, इफ द फिगर इज रेगुलर मतलब पॉलीगॉन जो रेगुलर है, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री will be equal, will be equal to the number of sides, to the number of sides of the regular polygon। ठीक है, मतलब हम पढ़ चुके हैं बात कि अगर पॉलीगॉन रेगुलर हो तो उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, बराबर होती है उसके नंबर ऑफ साइड्स के। ठीक है, और अगर हमारे पास एक इररेगुलर पॉलीगॉन हो, सो इन केस ऑफ इररेगुलर पॉलीगॉन द फिगर will map onto itself depending on the shape of the figure। ठीक है, जाहिर सी बात है इरेगुलर पॉलीगॉन में वो शेप पे डिपेंडेंट होगा कि शेप के लिहाज से हम जज करेंगे कि भाई इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है। ठीक है, सही है। तो लेट से लेट से हमारे पास लेट से हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, लेट से हमारे पास रेक्टेंगल है, ऑब्वियसली ये क्या है, एक इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इरेगुलर पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल, सही है। अब अगर हमें इसकी निकालनी है ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना बारी बारी हर 90 डिग्री के बाद है ना हम चेक करेंगे कि क्या ये अपने आप कि क्या ये मैप कर रहा है अपने आप को। सही है, क्या ये फिगर अपने आप को अपने ऊपर मैप कर रही है। मतलब अगर मैं लेट से मेरे पास हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, अब लेट से मैं इसको इस रेक्टेंगल को 90 डिग्री टर्न करता हूँ, रोटेट करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, रोटेट कर दिया मैंने इसको। ठीक है, अब आप चेक करो क्या ये आफ्टर रोटेशन क्या ये फिगर ओरिजिनल फिगर पर मैप कर रही है। तो ऑब्वियसली हमने स्टार्ट जहाँ से लिया था, मतलब फर्स्ट फिगर में, तो सेकंड फिगर जो है वो फर्स्ट फिगर पर मैप नहीं कर रही, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम मजीद क्या करते हैं, इसको मजीद सेकंड फिगर को 90 डिग्रीज रोटेट करते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह। दोबारा से, ठीक है, ये कब है, थर्ड फिगर है आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। सही है, तो आप चेक करो क्या आपके पास फिगर, कंपेयर करो उसको विथ फिगर वन, क्या फिगर वन और फिगर थ्री, क्या फिगर थ्री अपने आप को मैप कर रही है फिगर वन पे, फिगर वन पे जो ओरिजिनल फिगर है। तो इसका आंसर है यस, फिगर थ्री मैप कर रही है। ठीक है, तो जब भी हम बोलेंगे कि रेक्टेंगल जो है ना, जो रेक्टेंगल जो है ना वो अपने आप को 2 टाइम्स मैप करता है। ठीक है, सही है, ऑन इट सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें लेट से इसको पूरा घुमाते हैं 270 डिग्री। ठीक है,
मजीद 90 डिग्री घुमाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह। ठीक है, दोबारा से, ये कब है, फोर्थ फिगर कब है, आफ्टर 270 डिग्री। ठीक है, तो आप खुद चेक करो, अगर इस फोर्थ फिगर को हम कंपेयर करें विद द ओरिजिनल यानी फर्स्ट फिगर, तो क्या ये उस पर मैप कर रही है, तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, अब हम दोबारा आते हैं, दोबारा इस रेक्टेंगल को मजीद 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये दोबारा इस तरह हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ये कब है, फिफ्थ फिगर कब है, फिफ्थ फिगर है आफ्टर 360 डिग्री। ठीक है, तो आप खुद चेक करो, क्या फिफ्थ फिगर फर्स्ट फिगर में यानी ओरिजिनल फिगर में अपने आप को मैप कर रही है, अपने आप को मैप कर रही है एज इट इज, तो इसका आंसर है यस, फिफ्थ फिगर में कर रही है। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं, तो हमारी जो रेक्टेंगल के केस में हमारे पास दो बार दो बार इस फिगर ने अपने आप को मैप किया है, दो बार इस फिगर ने अपने आप को मैप किया है। एक कब, आफ्टर 180 डिग्री, और दूसरा कब, आफ्टर 360 डिग्री। ठीक है, तो जब भी हम बोलते हैं कि रेक्टेंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरह आप बेसिकली चेक करते हो हर फिगर को। जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आया ना कि फाइंड राइट डाउन दी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो आप इस तरह चेक करोगे भाई, कि अपने माइंड में चेक करोगे कि क्या जो फिगर है अपने आप को कितनी बार मैप कर रही है विद इन द 360 रोटेशन। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। ठीक है, तो ये होती है बेसिकली आपके पास रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अच्छा एक और बात, एक पॉइंट लिखो अपने पास, कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 and 0 आर सेम। ठीक है, देखो, जब भी आपके पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 या 0 आए ना, तो दोनों का मतलब एक ही बात है। ठीक है, अगर हम बोले भाई किसी फिगर को कि उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 है, तो मतलब उसने एक बार तो अपने आप को मैप किया ही किया है ना, एक बार तो वो अपने आप को मैप करती ही करती है अपने ऊपर। ठीक है, और 1 लिखो या 0 लिखो, इसका मतलब ये एक ही इंडिकेट कर रहा है, एक ही बात इंडिकेट कर रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट ने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही अपने ऊपर मैप किया है, जो कि ऑब्वियसली हर फिगर एक बार तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, दे बोथ मीन, मतलब 1 और 0 मीन दैट आफ्टर बीइंग रोटेटेड बाय 360 डिग्री, द ज्योमेट्रिकल फिगर फिगर will map will map onto itself onto itself only once। ठीक है, सही है, तो चाहे ऑर्डर 1 हो या ऑर्डर 0 हो, दोनों का मतलब एक ही बात होती है, कि जो ऑब्जेक्ट फिगर है ना, वो अपने आप को एक बार ही मैप कर रहा है अपने आप पर। ठीक है, सही है, तो आई होप बात क्लियर है। तो ये आई थिंक आई आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है रोटेशनल सिमेट्री का, वो इसके बाद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा सा और चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े और पॉलीगॉन्स के बारे में हम देख रहे होंगे, उनकी साइड्स और उनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री और उनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।